बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जल के साथ उबालने पर फिनॉल बनाती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनाती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ गर्म करने पर हेलोबेंजीन बनाती है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 9.3 बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग के बारे में। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है। इसका फॉर्मूला है बच्चों C6H5N डबल बॉन्ड NCl। कुछ किताबों में क्या है बच्चों, एग्जाम में भी इसका एक दूसरा रूप दे दिया जाता है इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N। इस स्थिति में देखिए बच्चों ये क्या है, दोनों समावयवी रूप हैं। नॉर्मली जो हम लिखते हैं इस रूप को लिखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र वास्तविक तो ये है, लेकिन कुछ किताबों में इसे दिया हुआ है बिना बॉन्डिंग के। तो उसमें हम बताते हैं बच्चों कैसे होता है। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब N और N के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग है इधर, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, यहाँ की बॉन्डिंग टूट जाती है, इधर बॉन्डिंग है तो इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, या इसी चीज़ को कई किताबों में लिखाया गया है बच्चों C6H5N2Cl, इस पर प्लस इस पर माइनस। एक्चुअल स्ट्रक्चर बच्चों ये है, सही संरचना। ठीक है, किताबों में आपको ऐसे दिखा दिया है या ऐसे दिखा दिया है, तो ऐसे दिखाया है तो इसका मतलब बच्चों ये है ट्रिपल बॉन्ड। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस हैं, एक दूसरे के अनुनाद रूप हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। देखिए एनिलीन होती है C6H5NH2, इसके साथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस सांद्र HCl। HCl के बच्चों इसमें 2 अणु लगते हैं इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ये रिएक्शन बच्चों बर्फ़ में कराई जाती है, बर्फ़ के मिश्रण में कराई जाती है इन केमिकल्स को लेके कंटेनर में या बीकर में। तो ये बनता है, देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ से 2H और 2H ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और NaCl के साथ निकल जाएगा एक बाहर, और बचे हुए आपस में जुड़ जाएंगे, ये N और ये N, ये वाला N, ये वाला N और Cl बचा हुआ, तो ये बनेगा बच्चों, और एक NaCl निकल जाएगा। ये बनता है C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस, इसमें से निकलेंगे बच्चों NaCl प्लस 2H2O, ये इतना पोर्शन इसमें से निकल जाएगा। इसका नाम है एनिलीन, ये है सोडियम नाइट्राइट और ये है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सॉलिड स्टेट में उसके मिश्रण से पृथक करना कठिन होता है, इसलिए इसके सारे गुण जो है बच्चों उस जलीय विलयन के साथ ही कराए जाते हैं। तो अब हेडिंग बना लेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, पहला पॉइंट नंबर 1, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जल के साथ उबालने पर फिनॉल बनाती है। देखिए बच्चों C6H5N डबल बॉन्ड NCl, इसको बच्चों जल के साथ उबालेंगे, बॉईल करेंगे यानी कि गर्म करेंगे, तो इसमें से क्या होता है, यहाँ से H और एक Cl, HCl के रूप में निकल जाएगा, N2 निकल जाएगी, उसकी जगह जुड़ जाएगा OH ग्रुप बचा हुआ, इसमें से OH ग्रुप, तो ये बनेगी C6H5OH प्लस इसमें से बच्चों N2 निकल गई प्लस HCl निकल जाएगा। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये है बच्चों फिनॉल। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण है बच्चों नंबर 2, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनाती है। देखिए बच्चों C6H5N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके साथ हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 की रिएक्शन कराई जाएगी बच्चों, प्लस वाटर रहेगा जल। तो ये रिएक्शन जब होती है तो बच्चों ये इसमें बनता है, यहाँ से N2 निकल जाएगी,
यहाँ से H इसके साथ निकल गया, HCl के रूप में निकल जाएगा, O इसके साथ जुड़ जाएगी, H बचा हुआ इसके साथ, तो ये बन जाएगा बच्चों C6H6 प्लस H3PO3 प्लस HCl प्लस N2। इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, और ये बन गया बच्चों आपका बेंजीन। इसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ये है बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसके बाद तीसरा रासायनिक गुण है बच्चों नंबर 3, सीमान अभिक्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का अवक्षेप देती है, जो गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनाती है। देखिए C6H5N डबल बॉन्ड NCl, इसको बच्चों किसके साथ गर्म करेंगे हम? फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 के साथ। तो इसमें क्या होता है बच्चे, Cl निकलेगी पहले स्टेप में। C6H5N डबल बॉन्ड N इंटू BF4 प्लस HCl, इसमें से बच्चों यहाँ से H और ये Cl निकल जाएगी। ये है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है फ्लोरोबोरिक अम्ल, और ये है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब बच्चों इस बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म करते हैं तो उसमें से N2 निकल जाती है और निकल जाएगी बोरोन ट्राइफ्लोराइड और बनेगी आपकी फ्लोरोबेंजीन। इसी अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों सीमान अभिक्रिया। देखिए C6H5N डबल बॉन्ड NbF4, इसका नाम दोबारा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, यही है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट है। इसको कर देंगे बच्चों गर्म। गर्म करते हैं क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा C6H5F प्लस N2 प्लस बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों, इसका नाम यही है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। चाहे तो बच्चों फ्लोरो को ऐसे भी लिख सकते हो, किताबों में आपको ऐसे मिल सकता है फ्लोरो ऐसे, ठीक है, फ्लोरो को ऐसे फ्लोरो भी लिख सकते हो, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन है बच्चों आपकी सीमान अभिक्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर के साथ क्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट देता है, जो गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन देती है। इस अभिक्रिया को ही कहते हैं सीमान अभिक्रिया। अब देखते हैं बच्चों इसका चौथा रासायनिक गुण। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ गर्म करने पर हेलोबेंजीन बनाती है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर या सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये बच्चों बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बच्चों जब HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं ऐसे ऑब्लिक HCl, इसको गर्म करते हैं तो बच्चों बनता है C6H5Cl प्लस N2, इसमें से निकल जाएगी। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है बच्चों क्लोरोबेंजीन। जो हैलोजन हम लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे, जो भी यहाँ पे हैलोजन लेंगे उसी का क्यूप्रस लवण लेंगे हम यहाँ पर। अब की बात देखते हैं बच्चों, यदि हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में Cu2Br2 की उपस्थिति में बच्चों HBr के साथ हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों बनता है C6H5Br प्लस, इसमें से N2 निकल जाएगा और माइनस में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे HCl निकल जाएगा। ये N2 निकलेगा, Cl निकलेगा, इसकी जगह Br जुड़ जाएगा इस पूरे ग्रुप की जगह, डाइएजोनियम क्लोराइड ग्रुप की जगह। तो यह है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और यह है बच्चों ब्रोमोबेंजीन। बच्चों ठीक इसी प्रकार बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके साइनोबेंजीन बनाती है। देखिए
क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में बच्चों पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसको गर्म करेंगे। चाहे तो बच्चों यहाँ पे ऑब्लिक करके KCN आगे भी लिख सकते हैं। तो इसमें बनेगा बच्चों C6H5। इस ग्रुप की जगह, इतने ग्रुप की जगह बच्चों डायजोनियम क्लोराइड ग्रुप की जगह साइनाइड ग्रुप एंटर कर जाएगा CN, और बन जाएगा बच्चों इधर KCl प्लस N2 इसमें से निकल गया। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यह है बच्चों पोटेशियम साइनाइड, यह है साइनोबेंजीन। बच्चों जो साइनोबेंजीन बनी है इससे भी बहुत सारे उत्पाद हम बना सकते हैं। ये रिएक्शन यहीं तक है सैंडमेयर अभिक्रिया। इसके नीचे इसमें आगे लिख लेंगे साइनोबेंजीन। एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है क्या बनता है, ठीक है। साइनोबेंजीन का सोडियम और अल्कोहल द्वारा अपचयन करने पर बेंजिल एमीन बनती है। देखिए C6H5CN, इसका अपचयन किया जाएगा बच्चों किसके द्वारा? सोडियम और अल्कोहल Na-C2H5OH के द्वारा। तो यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा, तो टोटल 4 H की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों ये बन जाएगा C6H5CH2NH2। इतने ग्रुप को कहते हैं बच्चों हम बेंजिल ग्रुप, बेंजिल, ठीक है। तो ये हो गया बेंजिल एमीन। और यह है बच्चों साइनोबेंजीन, जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है। जो साइनोबेंजीन इस रिएक्शन में बनी है सैंडमेयर अभिक्रिया में, इससे बेंजोइक अम्ल भी बन जाता है। देखिए साइनोबेंजीन का जल अपघटन करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। देखिए बच्चों ये होगा C6H5CN। अब इसका नाम नहीं लिखूंगा बच्चों, यहीं से देख लेना, साइनोबेंजीन है। इसके साथ जल के 2 अणु बच्चों रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या होगा? 3 H यहाँ से निकल जाएंगे इस N के साथ NH3 के रूप में, प्लस NH3। अब बचा यहाँ पर खाली एक H और 2 O, यानी कि COOH बन जाएगा, C6H5COOH। इसका नाम है बच्चों बेंजोइक अम्ल। यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजोइक अम्ल, तो क्या करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पहले सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा साइनोबेंजीन में बदल लेंगे, उसके बाद उसका जल अपघटन कर देंगे, तो बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। अब देखते हैं बच्चों इसका 5वां रासायनिक गुण, नंबर 5, गाटरमैन अभिक्रिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन देती है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर साइनोबेंजीन देती है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको किसकी उपस्थिति में बच्चों गर्म करेंगे? कॉपर चूर्ण, यानी कि कॉपर डस्ट। चूर्ण का मतलब डस्ट होता है बच्चों इंग्लिश में। इसको गर्म कर देंगे तो ये बनेगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा खाली इसमें से, ये बन जाएगा C6H5Cl प्लस इसमें से बच्चों N2 निकल गया। यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यह है बच्चों क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ कॉपर डस्ट, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, तब बनेगा आपका साइनोबेंजीन। देखिए C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड कॉपर डस्ट, कॉपर चूर्ण, Cu डस्ट है, इसको गर्म कर देंगे तो KCl निकल जाएगा बच्चों। अब की बार N2 निकल जाएगा, यहाँ से N2 और यहाँ से KCl, CN इसके साथ जुड़ जाएगा, C6H5CN प्लस N2 प्लस KCl निकल गया। यह है बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यह है बच्चों पोटेशियम साइनाइड, और यह बन गया साइनोबेंजीन। इसके बाद बच्चों 6ठा रासायनिक गुण है उल्मान बाईएरिल संश्लेषण। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर आयोडोबेंजीन बनाता है, जिसे कॉपर के साथ एक बंद नली में गर्म करने पर बाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को उल्मान बाईएरिल संश्लेषण कहते हैं। देखिए बच्चों इसमें हमको ये C6H5 की जगह बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसी को C6H5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? बेंजीन रिंग के रूप में। ऐसे जो बाईफेनिल बनाएंगे तो उसमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा हमको,
ये है बच्चों यहाँ पे N डबल बॉन्ड NCl। ये क्या है बच्चों, C6H5 ही है इतना पोर्शन। इसको किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ पहले बच्चों गर्म करेंगे तो इसमें से KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, इसके साथ I जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, यानी कि समषटभुज। यहाँ पर जुड़ गई बच्चों I प्लस इसमें से निकल गया KCl प्लस N2। ये है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, C6H5 N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है ये है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड। ये बन गया बच्चों आयोडोबेंजीन, यानी कि इसको सिंपल शब्दों में कहें तो बच्चों ये है C6H5I, C6H5I है। अब आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेने पड़ेंगे हमको बच्चों अगले स्टेप में। यहाँ पर I रहेगा बच्चों, इसके 2 अणु ले लेंगे आयोडोबेंजीन के, इसके साथ ये कॉपर के साथ बच्चों गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, Cu2I2 निकल जाएगा इसमें, क्यूप्रस आयोडाइड और 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ से I, इसके भी बच्चों 2 लेने पड़ेंगे, इसके I के साथ ये जुड़ जाएगा और दूसरे I के साथ दूसरा कॉपर जुड़ कर एक जगह जुड़ जाएंगे। इस तरह से 2 बेंजीन रिंग बच्चों इस तरह से ऐसे आगे की तरफ जुड़ जाएंगी आपस में। और इसमें से निकल जाएगा बच्चों क्यूप्रस आयोडाइड, Cu2I2 बच्चों इसमें से निकल जाएगा। ये है आयोडोबेंजीन, ये है बच्चों कॉपर और ये है बच्चों बाईफिनाइल भी कह सकते हैं, बाईफेनिल भी कहते हैं, बाईफेनिल। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र ऐसे सिंपल शब्दों में देखें तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 है, ये C6H5 ये है, C6H5 ये है, इसको कहते हैं बाईफेनिल। ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों यहाँ से यहाँ तक उल्मान बाईएरिल संश्लेषण। अब देखते हैं बच्चों इसका 7वां रासायनिक गुण। 7वां रासायनिक गुण है बच्चों अपचयन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड और सांद्र HCl द्वारा करने पर फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड बनती है, जिसे NaOH के साथ गर्म करने पर फेनिल हाइड्रोजीन बनती है। देखिए बच्चों C6H5 N डबल बॉन्ड NCl, इसका बच्चों अपचयन किया जाएगा किसके द्वारा, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के द्वारा। टिन क्लोराइड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl के द्वारा अपचयन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक H इधर जुड़ेगा, 2 H इधर जुड़ेंगे और एक HCl, यानी कि 4 H का टोटल यूज होंगे इसमें। तो ये बन जाएगा C6H5 NH इंटू सिंगल बॉन्ड NH2 इंटू HCl। यह है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यह बन गया बच्चों फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब बच्चों इस फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड को NaOH के साथ गर्म कर देंगे तो बन जाएगा आपका, देखिए फेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगी खाली। इसके साथ NaOH, इसकी रिएक्शन बच्चों जब कराई जाएगी तो बन जाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, बाकी का एक साथ जुड़ जाएगा बच्चों। ये बचेगा C6H5, यहाँ से NaCl Cl Na के साथ HOH के साथ, इतना पोर्शन बचेगा। NH इंटू NH2 प्लस NaCl प्लस H2O इसमें से निकल गया। यह बन गया बच्चों आपका फेनिल हाइड्रोजीन, और जिसका नाम बच्चों यही है फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब देखते हैं बच्चों इसका 8वां रासायनिक गुण युग्मन अभिक्रियाएं, कपलिंग रिएक्शंस। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल एनिलीन तथा बीटा नेफ्थॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया द्वारा एजो रंजक बनाती हैं। देखिए सबसे पहला देखते हैं बच्चों नंबर फर्स्ट, फिनॉल से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल से क्रिया करके पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन
नाम का लाल रंजक बनाती है। 6H5 को बेंजीन रिंग के रूप में ही लेना पड़ेगा इन रिएक्शंस में, कपलिंग रिएक्शंस में, युग्मन अभिक्रियाओं में हमको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, C6H5 हो जाता है इतना यहाँ तक का, इसमें बॉन्ड लग गया तो C6H5 हो गया, बॉन्ड नहीं होता तो C6H6 हो जाता है, N डबल बॉन्ड NCl। इसके साथ बच्चों फिनॉल, फिनॉल की भी बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी हमको बच्चों इस तरह से। ये इधर यहाँ पे बच्चों OH है, फिनॉल हो गया। इसका बच्चों क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, इस वाले कोने को छोड़ के जहाँ पे OH जुड़ा है, इसके अलावा प्रत्येक कोने पर, इस बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोने पर CH है, प्रत्येक एक एक कार्बन है और एक एक H है इन पर, यहाँ पर खाली C है, तो इसके एक H को हम बाहर ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से इसमें जब रिएक्शन होगी इनके बीच में, कपलिंग रिएक्शन होगी बच्चों, यहाँ से HCl बच्चों इतना पोर्शन निकल जाएगा, ध्यान से देखो, इतना पोर्शन निकल जाएगा और बन जाएगी आपकी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखिए, जो कि एक डाई है, रंजक है, तो ये बनेगा आपका N डबल बॉन्ड N। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, अब सिंगल बॉन्ड ऐसे, फिनॉल वाली बेंजीन रिंग आ जाएगी, ये 1 2 3 और यहाँ पर OH, इसमें से बच्चों क्या निकल गया, प्लस HCl इसमें से निकल गया, आगे प्लस आगे लिख दे रहे HCl, ये HCl निकल गया यहाँ से इतना। इसका नाम है बच्चों बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये है फिनॉल और ये है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी। देखिए इसके सापेक्ष, इसके ग्रुप के सापेक्ष पैरा पोजीशन है बच्चों हाइड्रोक्सी, इसलिए कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये है बच्चों लाल रंग का रंजक, लाल रंजक है, रंजक होते हैं बच्चों, ये लाल रंजक है। रंजक होते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे रंगीन पदार्थ जो कपड़ों से परमानेंटली चिपक जाते हैं, साबुन से या धूप से भी उनका रंग गायब नहीं होता, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है रंजक डाई। इसके बाद बच्चों दूसरा देखते हैं, इसमें फिनॉल के साथ हो गया ये युग्मन। दूसरा नंबर 2 एनिलीन से, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एनिलीन से क्रिया करके पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनाती है, जो कि एक पीले रंग का रंजक है। देखिए ये होगा बच्चों बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड C6H5 N डबल बॉन्ड NCl, इसके साथ एनिलीन, फिर से एनिलीन में बच्चों बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे ही पहले की तरह जैसे फिनॉल में बनाया है। यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2, ये है एनिलीन। सेम उसी तरह से बच्चों एनिलीन में भी इस वाले कॉर्नर को छोड़कर प्रत्येक कोने पर CH है, कार्बन के साथ एक एक H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक H को हम बाहर ले लेंगे इस तरह से, तो इनके बीच भी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों सेम वही पहले की तरह जैसे इसमें हुई थी ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा बच्चों HCl इतना पोर्शन, और ये दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, युग्मन कर जाएंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये बन जाएगा इस तरह से, एक बेंजीन रिंग बच्चों इधर होगी और यहाँ पर है NH2 एनिलीन ग्रुप, ठीक है, प्लस इसमें से भी निकल गया HCl। इसका नाम है बच्चों बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये है एनिलीन और ये है बच्चों पैरा एमिनो। देखिए पैरा पोजीशन, इसके सापेक्ष पैरा पोजीशन था एमिनो, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ये होती है बच्चों पीले रंग का रंजक, पीला येलो कलर का, इसको एनिलीन रंजक भी कह देते हैं, इसको सिंपल शब्दों में एनिलीन रंजक भी कह देते हैं, ये पीले रंग का होता है बच्चों। अब देखते हैं तीसरी युग्मन अभिक्रिया। तीसरी युग्मन अभिक्रिया है बच्चों बीटा नेफ्थॉल से, ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और ये है बच्चों बीटा नेफ्थॉल, जिसमें क्या है बच्चों, जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा पोजीशन होती है, ठीक है, बीटा नेफ्थॉल है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बीटा नेफ्थॉल के साथ क्रिया करके फेनिल एजो
बीटा नेफ्थॉल बनाती है, जो कि एक नारंगी लाल रंग का रंजक है। देखिए, यह है बच्चों बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, यह है बच्चों बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल में भी बच्चों क्या है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, एक बेंजीन ये है और एक बेंजीन रिंग ये है। इसमें क्या है, इस पर सी है, बाकी प्रत्येक कोने पर एक सी है और एक एच है। यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी होगा, केवल यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर सी एच, बाकी जगह सी एच है, केवल यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और एक यहाँ पर सी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एच जुड़ा हुआ है, तो उस एच को हम बच्चों बाहर को लिख लेते हैं ताकि इनके बीच होने वाली रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ से बच्चों इतना पोर्शन इसमें से निकल जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बनेगा इस तरह से, यहाँ पर N है, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ बच्चों ये जुड़ी है बेंजीन रिंग इस तरह। जो इसमें है डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से, और नीचे वाली में इस तरह से डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर है बच्चों OH। ठीक है, ये बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ गई, इसमें से निकल गया HCl। इसका नाम है बच्चों फेनिल एजो बीटा नेफ्थॉल। यह है बच्चों नारंगी लाल रंग की डाई। तो बच्चों यही थी मुख्य कपलिंग रिएक्शंस, युग्मन अभिक्रियाएं। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों उपयोग। नंबर 1, बेंजीन तथा फिनोल जैसे यौगिकों के निर्माण में। नंबर 2, एजो रंजकों के निर्माण में। नंबर 3, कार्बनिक संश्लेषण में। तो बच्चों आज हमने पढ़ा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उपयोग। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें, और चेक कर लीजिए यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अवश्य करें। थैंक यू।